जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होती है। जैसे एक किताब पे दो पहलू होते हैं और हार जीत तो हमेशा जिंदगी में लगी ही रहती है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह होती है, सुबह सबको आलस लगता है, नींद तो नहीं खुलती है, लेकिन इस नींद को हरा के अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह उठना जरूरी होता है। तो इसलिए मैं उठ जाती हूँ और मॉर्निंग वॉक से आने के बाद फिर मैं लेके बैठती हूँ अपनी कैलकुलेशन की बुक। जैसे कि आप सब जो मुझसे पहले से ही जुड़े हैं और जैसे वो मुझे पहले से ही जानते हैं, तो उनको पता होगा कि मैं सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन की बुक लेके बैठती हूँ कैलकुलेशन करने के लिए। और फिर 6 बज जाते हैं तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। मैं अपने छत पर से थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। तो अभी मौसम थोड़ा सा सूरज भगवान जी के दर्शन होने वाले जैसे हो गए हैं, सूरज भगवान के दर्शन हो ही जाते। तो अभी मैं बाहर आ गई थी और बाहर आ जाने के बाद से मुझे अभी थोड़े से काम थे, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट अपने काम खत्म कर लिया जाए। तो मैं लगाती हूँ पूरे घर में झाड़ू, और झाड़ू लगा लेने के बाद फिर मुझे स्टडी भी करना है एंड स्कूल भी जाना है। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मिलेंगे, फिर मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ और मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ। और पूजा कर लेने के बाद मुझे ड्रेस चेंज करने थे, जो मेरा स्कूल का ड्रेस है वही पहन के जाना था टीचिंग कराने के लिए। तो मैं अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में रेडी हो जाती हूँ। और आज मैं बस छोड़ दी थी, इसलिए मुझे आज पैदल ही जाना था, तो इसलिए फटाफट मैं स्कूल से आ जाती हूँ अपने घर। और घर पे आने के बाद फिर मुझे स्टडी भी करना था, तो मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो अभी बस मतलब 2 बजने में कुछ ही मिनट कम है। तो फिर मैं तो दोस्तों अभी 2:30 बज चुके हैं और अभी मैं स्कूल से आके खाना वाना खा के और बैठ रही हूँ अभी स्टडी करने के लिए। तो अभी मुझे क्वेश्चन पेपर भी बनाने हैं, क्योंकि कल मुझे जमा भी करना है क्वेश्चन पेपर। तो चलिए अभी हम अपना आज का स्टार्ट करते हैं टारगेट। तो अभी मैं पढ़ूंगी अपना जीके। पहले मैं अपना मतलब टारगेट लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सभी के साथ। तो दोस्तों आज का मेरा टारगेट यही था, जो कि मैं आज ये स्टडी करने वाली थी। भारत के खनिज संसाधन, बैठक व्यवस्था, रीजनिंग में एलसीएम, एचसीएफ और सॉफ्टवेयर पढ़ना था मुझे कंप्यूटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जीके। और जैसे कि आप सभी को पता है कि क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन कितना टफ चल रहा है, कितना हाई लेवल का कंपटीशन है, तो आप सब स्टडी करते रहिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे फॉर्म आएगा तब स्टडी करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि एक से एक हैं लोग इंटेलिजेंट हैं जो वो कि बहुत ही स्टडी पे मेहनत कर रहे हैं। तो 3:30 बज चुके थे, तो अभी मैं रीजनिंग की क्लास ले रही थी, वो भी सिटिंग अरेंजमेंट की। तो ये क्लास ले लेने के बाद मुझे अभी कंप्यूटर और मैथ की भी क्लास लेनी थी, तो सोचा कि पहले मतलब रीजनिंग की क्लास ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सोचा कि रीजनिंग से क्लास ले लेने के बाद फिर मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। थोड़े से 2 घंटे का टाइम ले लेती हूँ उसमें रीजनिंग में। और यहाँ पे बज गए थे 6:20। फिर मैं शाम के टाइम में भगवत गीता पढ़ती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में पहले मैं भगवत गीता पढ़ती थी, लेकिन मेरे स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा मैं लेट हो जाती थी स्कूल के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें शाम को आराम से पढ़ेंगे, मतलब रिलैक्स मिलता है, रिलैक्स माइंड रहता है भगवत गीता पढ़ लेने के बाद। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं भगवत गीता पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं लेके बैठ जाती हूँ मैथ की कैलकुलेशन करने के लिए। मैथ की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर था उसमें के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो वही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो आप सब भी मैथ में कैलकुलेशन करते रहिए, मतलब मैथ में अपनी स्पीड बढ़ाइए। तो एक भैया का कमेंट आया था कि उनको टाइम मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यकीन बैच ले रखा है मतलब दिल्ली पुलिस के लिए। तो मैं उनको आपको बताऊं कि अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो थोड़ा सा आपको लेट नाइट स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी ऑनलाइन क्लास होती है ना उसमें पूरा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो लाइव क्लासेस होती है और सर ने जो भी टाइम फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी नाइट में आपके पास टाइम बचता है तो उसमें 2 से 3 घंटे लेके रिवीजन कर लिया कीजिए। तो अभी 6:30 हो चुके रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ जल्दी खाना बना लेती हूँ। और खाना बना लेने के बाद मुझे स्टडी भी करना होता है, और मुझे आज क्वेश्चन पेपर भी बनाना था, क्योंकि स्टूडेंट्स के एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं, मतलब 12 तारीख से एनुअल एग्ज़ाम है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ फटाफट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बैठ के आराम से स्टडी करूँगी। तो अभी लगभग मैंने आज पूरे क्वेश्चन पेपर बना लिया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इतने मतलब 5 6 7 तो मैंने क्वेश्चन पेपर बना लिया है, और कल मुझे ले जाके जमा भी करना है। तो फिर मैं अब लेके बैठ जाती हूँ अपनी मैथ की कैलकुलेशन करने के लिए। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर चल रहा था, तो उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। और अभी कंप्यूटर की भी क्लास लेनी थी, तो मैं सोची हूँ कि पहले एलसीएम एचसीएफ की। मेरा भी टाइम थोड़ा मैनेज करने में मुश्किल होता है, लेकिन मैं टाइम को मैनेज करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रात को देर से सोती हूँ और सुबह में जल्दी उठती हूँ। क्योंकि अब अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो मुझे टीचिंग भी कराना होता है, फिर स्टडी भी करना होता है। और अभी मैं अपना ग्रेजुएशन का स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है मैं 12th पास स्टूडेंट हूँ, अभी बिगिनर्स ही हूँ, किसी चीज़ की पहली बार प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी 10:02 हो चुके हैं और अभी मैं कंप्यूटर की क्लास ले रही थी।
तो अभी मुझे कॉलेज भी जाना था, तो अभी मुझे 1 से 2 महीने हो चुके हैं, अभी मैं अपनी एक भी बार कॉलेज नहीं गई हूँ। तो मैं सोच रही थी एक दिन स्कूल की छुट्टी लेके कॉलेज भी जाऊँ और वहाँ पे भी देख लूँ कि क्या चल रहा है, स्टडी भी तो करना है, वहाँ पे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं 2-3 महीने में हमारे, मतलब ग्रेजुएशन के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आई होप आप सब स्टडी करते रहिए, मिलते हैं हम आपसे नए टारगेट के साथ, तब तक के लिए